हुजूर हम सबके आकाई व मौलाई सैयदुस सरकार सरकार सरकारा हुजूर साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया मकसूदिया बिलखुसूस ख्वाजा सूफी शाकिर हसन साहब चिश्ती मकसूदी अब्दुल्लाई जहांगीरी कारी अज़ीमुद्दीन साहब कल्ला बुजुर्गों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 मिनट में आप लोगों का वक्त लूँगा अगर इजाज़त। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबील अमीनिल मकीनिल करीम। ये रौनक़ें, ये अज़मतें, ये क़द्र व मंज़िलत, ये बुलंदियों तमाम कहना चाहिए रौनक़ें जो आप देख रहे हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने गुलाम इब्ने गुलाम हाजिर हूँ। हज़रात, कुरान मजीद की जो मैंने आयत मुक़द्दस पढ़ी उसकी रोशनी की चंद बातें मैं आपको बता दूँ। कुरान फरमाता है, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी इस्तिकामत पर, सूफिज़म पर, फकीराना तौर पर गुजारी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में और अपने तमाम बुजुर्गों के इश्क में गुजारी। फरमाता है कुरान, उन्हें बिशारत दे दो, उन्हें खुशखबरी सुना दो, उन्हें बता दो वाबशिरू बिल जन्नह, हम दुनिया में भी उनके दोस्त हैं, हमने उन्हें खुली जन्नत तो दे ही दी है, लेकिन उन्हें यह भी बिशारत दे दो कि हम दुनिया में भी उनके दोस्त हैं और आखिरत में भी उनके दोस्त हैं। मैं कोई पहली बार यहाँ हाजिर नहीं हुआ, हम महफिल में जरूर पहली बार हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मेरा जो रिश्ता है, मेरे वालिद मोहतरम अलहाज हाजी फिदा हुसैन साहब का जो रिश्ता है, वो हुजूर मकसूदुल औलिया सैयदी सरकार सरकार सरकारा से एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। मेरा खानदान, अहले खानदान सब इनका गुलाम, फकीर थे, बारगाह में आए अमीर हो गए, सुभान अल्लाह, बेइल्म थे, इल्म वाले हो गए। मैं अगर उन करामतों को आपके सामने बयान करूं तो एक बाब इकट्ठा हो जाए, एक किताब हो जाए। मेरे साथ में बार बार इस बात को कहता हूं कि मेरे साथ लोग आए, इधर उधर घूम रहे थे। मैंने अभी हाफिज जमील साहब को भी बताया कि जब 2012 में मैंने रिजवान साहब बैठे, इनसे भी जिक्र किया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 2012 में मैं एक इलेक्शन की रात में जो है वो पैरवी कर रहा था, तो इस धुंधली में आना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि रंग किसी और का चढ़ा हुआ। तो मैं इधर से सुकड़िया की तरफ से वापस आया तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ पर दरवाजे पर हुजूर सैयदी सरकार हम सब के आका व मौलाई, मतलब सारी पर मैं कुर्बान, उनकी मोहब्बत और इश्क पर कुर्बान, उनकी प्यारी प्यारी बातों पर कुर्बान।
उनकी करामतों पर कुर्बान। इन सारी का ये आलम कि जिसके हजारों लाखों चाहने वाले हो, जिससे हजारों जिसके कदम चूमने वाले हो, उस तरह चूमने वाले हो जिस तरह मुफ्ती आजम ने कहा था कि सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। हजारों चाहने वाले जिसके हों, आप बड़े खुशनसीब हैं। पूरी दुनिया में आपको मोहब्बत से देखा जाता है। सूफिज्म के मानने वालों को पूरी दुनिया में मोहब्बत से देखा जाता है। ऊंचा पैजामा या नीचा कुर्ता पहनने से, बड़ी बड़ी कहना चाहिए अमामा या कहना चाहिए बड़े बड़े जुब्बे और दस्तार पहनने से पूरी दुनिया के अंदर दूसरी निगाहों से भी आज दुनिया देख रही है। वक्त चूंकि खत्म हो गया है इसलिए सुन लीजिए, लेकिन आपको पूरी दुनिया मोहब्बत से देखती है। हर मजहब, हर मसलक, हर मनसब आपको मोहब्बत से देखता है। इसलिए देखता है, मैंने दुनिया के कई मुल्कों का कहना चाहिए इस खादिम ने दौरा किया, हर जगह सूफिज्म के मानने वालों को, अब न जाने कितने IAS IPS से मेरी जान पहचान है, हुफ़ाज़ इकराम तशरीफ फरमाए, सबने ये कहा कि अगर सबसे पसंदीदा, अगर सबसे ज्यादा मोहब्बतों वाला, दूसरों को अपनी मोहब्बत में ढालने वाला अगर कोई मजहब इस्लाम में सच्चा आशिक नजर आता है तो वो सूफिज्म के मानने वाले नजर आते हैं। मुसलमानों, मैंने देखा कि हुजूर मकसूदुल औलिया कारी अजीमुद्दीन साहब तशरीफ फरमाए। देखिए, ये अगर इस नाम की मैं डिफिनेशन करना शुरू करूं, अगर इसका तर्जुमा, इसकी व्याख्या करना शुरू करूं, ये मकसूदुल औलिया का मायना क्या है, बहुत लंबा चौड़ा वक्त गुजरता चला जाए। ये भी औलिया का एक मकसद है। सुभान अल्लाह। इसी मकसद को बांटने के लिए, इसी मकसद को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस रूए जमीन पर रब तबारक व तआला ने उन लोगों को भेजा जिसका मैंने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया। जब मैं 2012 में आया तो सरकार अपने हाथों से एक परात में रेता भर रहे थे। मेरे साथ उलमा की एक जमात थी, मैं नाम बताऊं तो काफी 2 गाड़ियां मेरे साथ थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं जल्दी से नीचे उतरा, कदम बोसी की, मेरे सर पर हाथ रखा। 2012 में सारे लोग हम लोगों की मुखालिफत कर रहे थे, सारी विधानसभा मुखालिफत कर रही थी। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि ये क़यादत हमें मिलेगी, ये लीडरशिप हमें मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैंने कदमों को चूमा, मुझसे बड़ा प्यारे अंदाज में कहा, आज तक वो जुमले जब मैं इधर से गुजरता हूँ या मरिया साइड से गुजरता हूँ तो वो जुमले मेरे कानों में ऐसे रश करते हैं, ऐसे गूंजते हैं जैसे कहने वाला अभी कह रहा है और मैं अभी सुन रहा हूँ। मुसलमानों, मेरे कान में कहा, हाजी फिदा हुसैन के लड़के हो? मैंने कहा जी। कहा हाफिज इसरार हो? मैंने कहा जी। कहा हाजी इसरार हो? मैंने कहा जी हुजूर, खादिम हूँ। कहा घबराओ मत, तुम ही जीतोगे। क्या फरमाया? तुम ही कामयाब होगे, और बेटा अंदर मत जाना, इधर मत जाना, तुम अपने घर जाओ, इत्मीनान के साथ सोए। इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को वो ताज भी मिला जिसकी तलाश कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान हो गए सब मुखालफत के बावजूद। मैं आपको जीती जागती चीज दिखाना चाहता हूँ। ये बैठे हैं कारी अजीमुद्दीन साहब, तमाम लोग बैठे हैं, चंदोई के लोग भी यहाँ तलवा फरमाए। हम जैसी खकरा को पार करते हैं, खकरा के पार करने के बाद हर साल चुम्बन भाई भी हैं, हुफ़ाज़ इकराम भी हैं, हर बार बाढ़ आती थी, हर बार बाढ़ आती थी और हमारे उस करिए को बहा जाती थी। कई बार बस्ती थी वो बस्ती, कई बार उजड़ती थी वो बस्ती, लेकिन कुर्बान जाओ, जब कदमे मकसूदुल औलिया रखा गया और कहा गया तो सिर्फ खकरा पर बेचने से नहीं बल्कि खकरा के ऊपर भी लोगों ने अपने मकान बना लिए। मगर जिस दिन से उस बस्ती का नाम मकसूद नगर हुआ, मुसलमानों, न किसी सैलाब ने उसको जद में आया, न किसी कहना चाहिए बुराई में किसी जद में आया, और ये बता दिया। और अक्सर मियाँ कहते थे, मेरे वालिद साहब से मुझे मोहब्बत करते थे, और कहते थे फिदा हुसैन भैया, ये तुम जितने गड्ढे देख रहे हो ये सारे गड्ढे खरीद लो, ये सारे गड्ढे यहाँ से चंदोई से लेकर खकरा से लेकर सिरसा तक जितने ये तुम्हें गड्ढे दिख रहे हैं,
ये सारे खरीद लो। तो हमारे वालिद साहब कहते थे, लोग जब बैठते थे, बशीर चाचा बैठते थे, प्रधान जी सब आते थे, तो कहते थे मियां हुजूर क्या फरमा रहे हैं, अरे इन गड्ढों में कब क्या होगा। आज मैं आपको बता दूं, जो इशारा किया था वही इशारा आज आप जैसे ही खकरा को नीचे उतरेंगे और सिरसा तक फ्रंट पर आपको 20,000 रुपए गज से कम में कोई जगह नहीं मिलेगी। कहां खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहां तक थी, अभी बयाबान था, अभी उजड़ा हुआ था, लेकिन देखो जैसे ही कदम रखे गए हैं, जैसी बशारतें हुई हैं, वो कदम रखना हुआ, वो बयाबान ऐसा चमन हो गया जो हमेशा लहलहाता रहेगा। और हम ये कहते रहेंगे कि हाँ, अल्लाह ने इन्हें अपना दोस्त रखा है और ये दुनिया में भी दोस्त हैं और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी दोस्त होंगे। इसीलिए मोहब्बत करने वाले जब कलम उठाते हैं तो कहते हैं मेरे आका मेरे मौला सैयदी मकसूद हसन, हम गदा हैं आप दाता सैयदी मकसूद हसन। और आशिकों की अंजुमन में देखिएगा बिल यकीन, आशिकों की अंजुमन में देखिएगा बिल यकीन, आप हैं जलवानुमा सैयदी मकसूद हसन। और सुन लो, यही अकीदा अहले सुन्नत है, यही अकीदा बुजुर्गान दीन है। बस आखिरी शेर सुनो, अब का इस पर कायम और दायम रहो और अपनी किस्मत पर नाज करो। अपने आप को सूफी कहलाने वालों, अपने आप को इबादत गुजार कहने वालों, अपने आप को पूरी दुनिया में शांति का दूत कहलाने वालों, सुनो, बड़ा मोहब्बत से किसी ने कहा है कि हम ना भटकेंगे कभी भी, इंशाअल्लाह देखना है हमारे पेशवा सैयदी मकसूद हसन, हैं हमारे पेशवा सैयदी मकसूद हसन, आप हैं जलवानुमा सैयदी मकसूद हसन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।